कोई भी अपराध हो जाए, कोई अनैतिक कार्य अपने जीवन में हो जाए प्रारब्धवशात अथवा अज्ञानवश, तो अपने किए पर अगर वास्तविक पश्चाताप होता है तो ये पश्चाताप ही वास्तविक प्रायश्चित्त कहलाता है, अलग से प्रायश्चित्त नहीं। हमारा मन उसे अपराध स्वीकार कर ले और पश्चाताप हो, ये पश्चाताप ही प्रायश्चित्त है। पश्चातापः, कर्म को करने के बाद जो ताप उत्पन्न हुआ, उस ताप की अग्नि में व्यक्ति व्यथित हुआ, दुखी हुआ, यही वास्तविक पश्चाताप है, यही प्रायश्चित्त है। और इस प्रायश्चित्त से ही अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उसके बाद जो शास्त्रीय विधान है वो तो करना ही चाहिए, परंतु अपने किए पर पश्चाताप हो जाए तो ये सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। और अपने किए पर पश्चाताप न हो, अपना मन तो यही स्वीकार करे हमने जो किया है वो ठीक किया है, लेकिन दुनिया गलत कह रही है, इसलिए दुनिया को दिखाने के लिए हम प्रायश्चित्त भी कर लें, क्षमा भी मांग लें, सॉरी भी बोल दें, बोले उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसका प्रायश्चित्त नहीं होता। यथार्थ में जब तक अपने अंतःकरण में पश्चाताप न हो। महाराज परीक्षित को बड़ा पश्चाताप हुआ और उसी समय महाराज परीक्षित अपना राज्य अपने पुत्र को देकर गंगा के तट पर चले आए, सब कुछ छोड़ दिया, गंगा के तट पर आ गए और प्रायोपवेशन करके विराजमान हो गए। प्रायोपवेशन का मतलब न अन्न ग्रहण करेंगे, न जल ग्रहण करेंगे, न शयन करेंगे, न विश्राम करेंगे, जब तक जीवन रहेगा। इसको कहते हैं प्रायोपवेशन। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसको अनशन कहा जाता है, अनशन करके बैठ गए। अनशन, अनशन का मतलब अ माने नहीं, असन माने भोजन, अनशन माने हम कुछ नहीं खाएंगे न ग्रहण करेंगे, इस भाव से बस अपने मन की शुद्धि के लिए और अपने किए पर पश्चाताप करते हुए महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां आ गए महाराज परीक्षित का दर्शन करने के लिए। इस समाचार को सुनकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए और तब तक कहीं से विचरण करते हुए परमहंस श्री सुखदेव भगवान भी आ गए। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए परमहंस श्री सुखदेव भगवान आ गए। सुखदेव जी की झांकी कैसी है? व्यास जी कहते हैं कि तम द्वष्टवर्षम सुकुमार पाद, तम द्वष्टवर्षम 2-8, 2-8 का मतलब 8 दूनी 16 वर्ष के सुखदेव जी। सुकुमार पाद, अत्यंत सुकुमार चरणारविंद जिनके हैं, जिनके करारविंद भी अत्यंत सुकुमार हैं। हंस कपोल गात्रम, कपोलादिक भी सुखदेव जी के बड़े सुंदर मनोहर, 16 वर्ष की अवस्था, आंखें बड़ी सुंदर। शुभ्वाननम कंबु सुजात कंठम, सुंदर भौहें और कंबु सुजात कंठम, शंख के समान सुखदेव भगवान की ग्रीवा। निगूढ़ जत्रुम, यहाँ की जो हड्डियां हैं वो दिखाई नहीं पड़ रही हैं, मांसल हैं भरी हुई। निगूढ़ जत्रुम, प्रथतुंग वक्ष, और वक्षस्थल अत्यंत उत्तुंग। ऐसे श्री सुखदेव भगवान दिगंबरम, दिगंबर है, कोई वस्त्र नहीं धारण कर रखा है। वक्त्र विकीर्ण केशम, और केश खुले हुए हैं। प्रलंब बाहुम, आजान बाहु हैं। प्रलंब बाहुम, आजान बाहु का मतलब आ माने पर्यंत और जानू माने घुटना, इसी घुटने को जानू कहते हैं। आ जानू मतलब घुटने तक जिसका हाथ हो, आजान बाहुम। समरोत्तमाभम, ऐसे श्री सुखदेव भगवान पधारे। देखो कथा में कहते हैं ना कि सुखदेव भगवान के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण ही राजा परीक्षित को कथा सुनाने आए। इसीलिए जो जो विशेषताएं भगवान की हैं वो सारी विशेषताएं सुखदेव भगवान में दिखाई पड़ रही। 16 वर्ष की अवस्था,
भगवान भी सदा युवान ही रहते हैं। जुवा सुवासाह परवीत यागात सौ अश्रेयान भवति जायमान। तो भगवान भी सदा जुवान ही रहते हैं, उनमें वार्धक्य नहीं होता, इसलिए सुखदेव जी भी सदा 16 वर्षीय ही रहते। और जैसे भगवान की ग्रीवा शंख के समान, उसी तरह सुखदेव जी की भी ग्रीवा शंख के समान। भगवान आजान बाहु, सुखदेव जी भी आजान बाहु। सुखदेव जी के भी नेत्र बड़े सुंदर मनोहर, लोलेक्षण नेत्र। जैसे भगवान का कर कमल, चरण कमल अत्यंत कोमल, उसी प्रकार सुखदेव भगवान के चरणारविंद करारविंद परम कोमल। इस प्रकार से भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान की जो दिव्य विशेषताएं हैं, वो सब विशेषताएं सुखदेव भगवान में परिलक्षित हो रही हैं। यह संकेत है कि महाराज परीक्षित का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान सुखदेव के रूप में आ गए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की। और देखो, भगवान भी श्याम वर्ण है, सांवले हैं, तो सुखदेव जी भी सांवले हैं। श्यामम सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या, श्यामम सदा पीच्य। सुखदेव भगवान भी श्याम वर्ण है। ऐसे सुखदेव भगवान आ गए। कितनी अद्भुत विशेषता है महाराज परीक्षित की। उनका सौभाग्य है कि जन्म के पहले गर्भ में भगवान ने उनको दर्शन दिया, उनकी रक्षा की, और आज जब उनके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला है तो फिर भगवान कृपा करने के लिए सुखदेव के रूप में आ गए। मनुष्य के जीवन के 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक जन्म का दिन और दूसरा मृत्यु का दिन। इसी 2 दिन में पूरा जीवन रहता है। 2 दिन में ही सारा जीवन है, एक जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन। इसीलिए भक्तों ने कहा ये जीवन 2 दिन का। 2 दिन का क्यों कहा? 2 दिन का मतलब यही, एक जन्म एक मृत्यु। इसी 2 दिन के बीच में जो है वही तो जीवन है। ये जीवन 2 दिन का। और इस 2 दिन में करना क्या है? बोले भगवान का भजन ही तो करना है। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा, ये तन है फूलों का बगीचा। धूप पड़े मुरझाई,
भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया, ये तन है सपने की माया। आँख खुले कछु नाही भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। आँख खुले कछु नाही भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम भजन सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। ये जीवन पधारे, 2 दिन का जीवन है। इधर पधारे। जय श्री। एक दिन वो जिस दिन हमारा जन्म हुआ और एक दिन वो जिस दिन इस दुनिया से हम जाएंगे। और ये 2 दिन हमारे सुधर जाएं तो समझो पूरा जीवन सुधर गया। जन्म का दिन कैसे सुधर जाए, बोले वो तो अपने वश में नहीं है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि जिस दिन मानव योनि में जीव का जन्म हो और श्री भगवान कृपा करके अपनी दृष्टि से उस जीव को देख लें तो उसका जन्म धन्य हो जाता है। जायमानं हि पुरुषं यः पश्येन् मधुसूदनः सात्विकः स तु विज्ञेयः स वै मोक्षार्थचिन्तकः। आचार्य चरण कहते हैं कि जायमानं हि पुरुषं यह पश्येन् मधुसूदन। जन्म लेते समय उस पुरुष को, उस जीव को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से देख लें तो वही जीव आगे चल करके परम सात्विक होता है और मोक्ष की उसी को चिंता होती है, उसी के मन में मोक्ष की कामना उत्पन्न होती है, उसी के जीवन में भगवान की भक्ति आती है। तो ये तो निश्चित है कि हमारे आपके ऊपर भगवान ने कृपा दृष्टि डाली है, तभी आज सत्संग में लगे। नहीं तो दुनिया में कितने लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भगवान की चर्चा श्रवण कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, ऐसे सात्विक प्राणी भगवान की कृपा दृष्टि के पात्र हैं। भगवान की कृपा दृष्टि हुई इसीलिए ऐसा जीवन हमें मिला। और जीवन का अंतिम दिन, बोले अंतिम दिन तब सुधर जाता है जब अंतिम समय में शरीर छोड़ते समय भी भगवान का दर्शन, भावात्मक दर्शन, उनका नाम, उनका ध्यान, उनका स्वरूप हमारी आंखों के सामने हो और भगवान को देखते देखते, उनका चिंतन करते करते इस दुनिया से हम चले जाएं। इसीलिए भक्तों ने गाया, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। प्राण जब तन से निकले तो
भगवान की मनोहर मूर्ति हमारे आंखों के सामने हो और भगवान का मंगलमय नाम हमारे मुख में, यही मरण सुधारने की विधि है। जीवन में जो हो गया सो हो गया, लेकिन मरण तो हमारे हाथ में है, उसे हम सुधार लें। और सच पूछो तो श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मरना ही सिखाती है, कैसे मरना चाहिए, मरने का सही तरीका क्या है, क्योंकि मरना पड़ेगा। लाख वर्ष जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है, तू आखिरियत मुहैया कर ले गाफिल, तुझे दुनिया से सफर करना है, मरना तो पड़ेगा। गीता में भगवान भी कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्ममृतस्य च, और भागवत में गीताचार्य के पिता वसुदेव जी महाराज कहते हैं दसम स्कंद में कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना तो तय है। अद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, तो मरना तो तय है। लेकिन जैसे सब जीव मर जाते हैं उसी तरह हम भी मर गए, तो मानव बनने का फल क्या हो? मानव बनने का तो फल यही है कि मरते समय दुनिया की सारी आसक्ति छूट जाए, भगवान के चरणों में मन लग जाए और भगवान का स्मरण करते हुए सुखपूर्वक हम अपने शरीर को त्याग दें। थोड़ी भी व्यथा न हो, मरने का भय हमारे जीवन से दूर हो जाए। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि प्रायेणा कृतकृत्यत्वात् मृत्युर उद्विजते जनाः कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। प्रायः जो प्राणी कृतकृत्य नहीं है, जिन्होंने अपने मानव जीवन के कर्तव्य को ठीक ठीक नहीं निभाया है, वे प्राणी मरने से डरते हैं, उन्हीं को मरने से डर लगता है। और जिन्होंने अपने जीवन के कृत्य को पूर्ण कर लिया, उनको मरने से डर नहीं लगता है। उन्हें क्या लगता है? तो कहते हैं कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते। जो कृतकृत्य प्राणी होता है वो अपने मृत्यु की प्रतीक्षा करता है और बड़े उत्साह से। किस प्रकार? बोले मृत्युम प्रियमिवातिथिम, जैसे कोई प्रिय अतिथि आने वाला हो। आपके यहां फोन आ जाए कि अमुक व्यक्ति आ रहे हैं, बड़े आपके सुहृद हैं, तो आप बड़ी व्यग्रता से उनकी प्रतीक्षा करते हो, बार बार दरवाजा देखते हो, अब आए कि कब आए, उत्साह बना रहता है। उसी प्रकार कृतकृत्य प्राणी अपने मृत्यु से डरता नहीं है, अपितु वो उत्साह पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करता है। और ये कृतकृत्यता है क्या? बोले जीवन से आसक्ति समाप्त हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही कृतकृत्य होना है। और यह स्थिति उत्पन्न हो गई तो मरने का भय समाप्त हो जाता है। ये भागवत मृत्यु को नहीं दूर करती, मृत्यु के भय को दूर करती। राजा परीक्षित को शाप हुआ, 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु होगी। सुखदेव जी कथा सुनाने आए, 7 दिन कथा सुनाई, लेकिन 7वें दिन महाराज परीक्षित को मरना पड़ा। भागवत कथा सुनने से ऐसा नहीं हुआ कि उनकी मृत्यु टल गई अथवा वो बच गए। बोले तो 7 दिन भागवत सुनने का फल क्या मिला? 7 दिन तक सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, परीक्षित ने सुना और जो होना था हुआ वही। तक्षक नाग आया, परीक्षित को काटा, मृत्यु हुई, ब्राह्मण का शाप सत्य हुआ, सब कुछ यथावत हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बोले तब फिर 7 दिन सुखदेव जी के सुनाने का फल क्या हुआ? बोले सुनाने का फल यही हुआ कि 7वें दिन महाराज परीक्षित की ये स्थिति हो गई कि 7 दिन पहले जिनको भय लग रहा था मृत्यु से, 7वें दिन वो प्रसन्न होकर के सुखदेव जी से कहते हैं, मुनिवर सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। हे करुणात्मा, हे भगवान, आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, अब मुझे कोई भय नहीं। तो ये भय जो मृत्यु का है ये जीवन से चला जाए और हम प्रसन्नता पूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दें। यही मरण को सुधारने की विधि है और भागवत यही सिखाती है। भागवत सुनने का यही फल है।